हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। तो हमारे 12 चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं और मैंने 12 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी डाल रखी है। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13, नया चैप्टर है। In class 6th, you learnt about different types of motion। पिछली क्लास में आपने अलग अलग तरह की मोशंस के बारे में सीखा है। You learnt that a motion could be along a straight line, it could be circular और periodic। तो लास्ट ईयर आपने 3 टाइप की मोशंस को पढ़ा था। फर्स्ट मोशन थी along a straight line। जो मोशन स्ट्रेट लाइन के along होती है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, और सेकंड होती है सर्कुलर। और थर्ड टाइप की मोशन है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के अंदर रिपीटिशन होता है, एक चीज़ बार बार रिपीट होती है। और सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी चीज़ सर्कल बनाती हुई मूव करती है। कैन यू रिकॉल दिस 3 टाइप ऑफ मोशंस? टेबल 13.1 दी हुई है। इट गिव्स सम कॉमन एग्जाम्पल्स। तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मोशन के। हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। हमें इन एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इसके अंदर कौन से टाइप की मोशन है। नाउ लेट अस स्टार्ट द टेबल नंबर 13.1। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। लेफ्ट साइड में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और राइट साइड में हमें क्या लिखना है, उसका टाइप क्या है, मोशन का टाइप क्या है। सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट। 26 जनवरी को परेड होती है, तो जो सोल्जर्स परेड करते हैं बिल्कुल सामने उनकी नज़र होती है और उनका पैर जो होता है बिल्कुल पैर से पैर मिला के बिल्कुल स्ट्रेट होके वे मार्च पास्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होती है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सेकेंड है बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। यहाँ पे स्ट्रेट रोड के ऊपर मोशन है, तो जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती है या स्ट्रेट रोड के अलोंग होती है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो ये हो जाएगी रेक्टिलिनियर मोशन। थर्ड है हमारा हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस। रेस के अंदर कोई खिलाड़ी अपने हाथों को आगे पीछे करता है, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको, और बार बार रिपीट होती है मोशन, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जो मोशन बार बार रिपीट होती है उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फोर्थ है इसका पैडल ऑफ ए बाईसाइकिल इन मोशन। आप साइकिल चलाते हो तो आप पैडल को बार 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 घुमाते हो, तो कौन सी मोशन हो जाएगी? ये हो जाएगी सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, लेकिन ये बार बार रिपीट भी होता है, तो ये हो जाएगी हमारी सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन। जो ये पैडल ऑफ ए बाईसाइकिल इन मोशन है, ये भी हमारी यहाँ पे सर्कुलर भी हो सकती है, ये दोनों ही मोशन हो सकती है, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन। तो मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ये हो जाएगी हमारी सर्कुलर पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अर्थ एक बार सन के अराउंड मूव करती है, एक चक्कर लगाती है उसके बाद रुक जाती है, ऐसा नहीं है, बार बार चक्कर लगाती है, तो रेपिटेशन होता है मोशन का। तो ये हो जाएगी सर्कुलर भी मोशन है और ये पीरियोडिक भी मोशन है। मोशन ऑफ ए स्विंग। स्विंग होता है झूला झूलते हैं बच्चे, तो एक बार झूला आगे की तरफ जाता है और एक बार झूला पीछे की तरफ जाता है, तो ये मोशन रिपीट हो रही है यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा पीरियोडिक मोशन का। मोशन ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है एक साइड से दूसरी साइड होती है, फिर वही रिपीट होता है बार बार, उसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होती है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। It is common experience that the motion of some objects is slow while that of some others is fast। ये तो एक कॉमन सी बात है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स तो बहुत ही स्लो चलते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत ही फास्ट चलते हैं। अब हम करेंगे स्लो और फास्ट। कोई व्हीकल स्लो चलता है या फास्ट चलता है। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन द अदर्स। हम जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स दूसरे से ज़्यादा
फास्टली मूव करते हैं। इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी दो कार हैं, जैसे सेम व्हीकल है तो कोई भी दो कार हैं, कभी तेज़ चलती हैं और कभी स्लो चलती हैं अलग अलग टाइम पे। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। तो स्ट्रेट पाथ के अलोंग चलने वाले 10 ऑब्जेक्ट्स बता सकते हैं आप इसमें, जैसे बाईसाइकिल हो जाएगी, स्कूटी हो जाएगी, मोटर साइकिल हो जाएगी, इसके अलावा बस है, ट्रक है, जीप है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने बताए ये स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट। तो स्लो हो जाएगा, इसमें साइकिल हो जाएगा स्लो। अगर फास्ट में क्या आ जाएगा, जैसे हमने कार बताया तो कार फास्ट में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे ट्रेन है, ट्रेन मूव करती है तो ट्रेन भी एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करती है, तो यहाँ पे ट्रेन भी फास्ट में आ जाएगा। स्लो में हमारा साइकिल आ सकता है। जो ये रिक्शा वगैरह चलती हैं, बुलोक कार्ट चलती हैं रोड के ऊपर, तो ये हमारी किस में आएंगी, ये हमारी स्लो मोशन वाले व्हीकल्स हो जाएंगे। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ मूविंग फास्ट। हमने कैसे डिसाइड किया कि ये ऑब्जेक्ट तो स्लो मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। जैसे आप रोड पे खड़े हो, एक साइकिल वाला जा रहा है, साइकिल वाला के बराबर में से कार निकल जाती है, तो हमें अपने आप ही पता लग जाता है कि साइकिल वाले की स्पीड कम है, साइकिल वाला बहुत ही आराम से चल रहा है। जो कार वाला है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तभी तो वो साइकिल वाले से आगे निकल जाता है। तो ऐसे हमें पता लग जाता है। इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग फास्टर देन द अदर। तो हम बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा दूसरे से फास्ट मूव कर रहा है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ द व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड। आओ हम रोड पर चल रहे व्हीकल्स की मोशन को देखते हैं। एक्टिविटी है 13.1। लुक एट फिगर 13.1। हम फिगर को देखेंगे। इट शोज़ द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ लुक एट फिगर 13.2। तो 13.1 में क्या दिखा रखा है कि रोड के ऊपर कुछ व्हीकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हम फिगर 13.2 को देखेंगे। इट शोज़ द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। तो दूसरी फिगर के अंदर क्या दिखा रखा है कि वही व्हीकल्स हैं जो 13.1 में थे, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें पहले इन दोनों फिगर्स को देखना है, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें इनके आंसर्स देने हैं। तो ये जो फिगर दे रखी है 13.1, इसमें व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये थोड़े से टाइम के बाद वही व्हीकल्स हैं, वही रोड है, और ये व्हीकल्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। क्या पोजीशन चेंज होती है, ये वाली गाड़ी है यहीं पे है, ये वाली भी सेम है चल रही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ सेम चल रही हैं। तो चेंज किसकी पोजीशन में आता है, ग्रीन कलर वाली गाड़ी में। इसकी स्पीड बढ़ जाती है और ये इन दोनों गाड़ियों से आगे निकल जाती है। ठीक है, तो हमें इसी में चेंज दिखाई दे रहा है। और जो ये एक गाड़ी है ये तो हमें दिखाई नहीं दे रही, मतलब इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी और ये सबसे आगे निकल जाती है। तो यहाँ पे ये फास्ट मूविंग है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे ये स्लो मूविंग गाड़ी है। तो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं अब। विच व्हीकल इज़ मूविंग द फास्टेस्ट एंड विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग द स्लोवेस्ट। तो कौन सा व्हीकल फास्ट चल रहा है और कौन सा स्लो चल रहा है। मैंने अभी अभी आपको फिगर देख के बताया कि जो ग्रीन वाली कार है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे आगे निकल जाती है, लेकिन जो ये वाइट गाड़ी है ये पीछे ही है, इसका मतलब इसकी स्पीड बहुत ही कम है, स्लोवेस्ट है। The distance moved by objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. तो ऑब्जेक्ट्स जितने डिस्टेंस कवर करते हैं एक गिवन टाइम इंटरवल में, ये हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन स्लो चल रहा है और कौन फास्ट चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। मान लो कि तुम अपने फ्रेंड से
फ्रेंड को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे जाते हो। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिनस। तो आप साइकिल पे अपने फ्रेंड को छोड़ने के लिए जा रहे हो बस अड्डे पे, तो उसी टाइम बस शुरू होती है। जैसे ही आप साइकिल पे पैडल मारना शुरू करते हैं उसी टाइम एक बस स्टार्ट होती है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन कवर्ड बाय द बस। तो जितनी डिस्टेंस आप 5 मिनट के अंदर कवर करोगे, बस 5 मिनट के अंदर उससे कई गुना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने जो डिस्टेंस कवर की वो बहुत ही कम है। वुड यू से दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल। तो क्या आप कह सकते हैं कि बस जो आपका साइकिल है उससे फास्ट मूव कर रही है? हम कह सकते हैं। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ ए हायर स्पीड। तो हम कह सकते हैं जो फास्ट व्हीकल होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इन ए 100 मीटर रेस इट इज़ ईजी टू डिसाइड हु स्पीड इज़ द हाईएस्ट। अगर कोई 100 मीटर रेस है तो हम उसमें ईज़िली डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। वन हु टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। तो जो सबसे कम टाइम में 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा उसकी ही स्पीड सबसे ज़्यादा मानी जाएगी, वही विनर होगा। तो नेक्स्ट है हमारा स्पीड। तो हमने बार बार स्पीड वर्ड किया है, तो स्पीड होती क्या है हम इसके बारे में करेंगे। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। तो आपको पता चल गया वर्ड स्पीड का मीनिंग क्या है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबोव ए हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट ए गिवन डिस्टेंस हैज़ बिन कवर्ड इन ए शॉर्टर टाइम और द लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम। तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, एथलीट वाला एग्जाम्पल देखा है, 100 मीटर रेस वाला, और कार, बस और साइकिल वाली जो डिस्टेंस है उसको देखा है। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि जिस व्हीकल की हाई स्पीड होती है वो थोड़े से टाइम में ही एक गिवन डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, और ए लार्ज डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, या ज़्यादा डिस्टेंस होगी उसको थोड़े से गिवन टाइम में ही उसको कवर कर लेंगे। The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. Convenient होता है आसान, easy। तो सबसे easy तरीका ये है ये देखने का भी कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा फास्ट मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस कवर करेंगे हम उसको यूनिट टाइम में, टाइम सबके लिए फ़िक्स होगा। ऐसा नहीं कि एक कोई 10 मिनट चलेगा दूसरा 15 मिनट चलेगा, टाइम सबके लिए फ़िक्स होगा, यूनिट टाइम होगा, सेम टाइम होगा। तो हमें देखना है कि वे कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं। हम उनकी डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है या कौन से व्हीकल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है और कौन सा व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है। Thus, if we know the distance covered by the two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. अगर दो बसेस हैं, 1 घंटे तक दोनों चलती हैं, और हम देखते हैं कि फर्स्ट बस की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और जो सेकंड बस है उसकी डिस्टेंस 1 घंटे के अंदर जो कवर की है वो है 120 किलोमीटर्स। तो जो सेकंड बस है हमें पता लग जाएगा डिस्टेंस से कि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसकी सेकंड बस की स्पीड भी ज़्यादा है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये स्पीड की डेफिनेशन हो जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होती है उसको स्पीड बोलते हैं। व्हेन वी से दैट ए कार इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अगर कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो इट विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। इसका मतलब ये है कि 50 किलोमीटर कवर करेगी 1 घंटे के अंदर। हाउ एवर ए कार सेल्डम मूव्स ए कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। लेकिन कार की जो स्पीड होती है 1 घंटे के लिए वो बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होती, कभी तेज़ हो जाती है कभी कम हो जाती है। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली, क्योंकि रियली क्या होता है कि जैसे बस स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे चलती है, उसके बाद वो स्पीड पिकअप कर लेती है, स्पीड पकड़ लेती है। और हम इसको क्या बोलते हैं कि बस ने 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है।
वी यूजली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 1 आवर। हम तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं कि इसने 1 घंटे में कितना कवर किया है। वी डोंट बॉदर वेदर द कार हैज़ बिन मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते। बॉदर का मतलब होता है इग्नोर कर देते हैं या परवाह नहीं करते इस चीज़ की कि कार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या नहीं चल रही है उस 1 घंटे के दौरान। तो स्पीड इज़ कैलकुलेटेड हेयर इज़ एक्चुअल द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे जो हम स्पीड करेंगे ये एक्चुअली क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड के लिए वर्ड स्पीड ही यूज़ करेंगे। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम टेकन से। तो ये हमारा स्पीड निकालने का फार्मूला आ जाएगा। इन एवरीडे लाइफ आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, इस फार्मूले को नोट करेंगे। और स्पीड की जो डेफिनेशन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये हो जाएगी स्पीड की डेफिनेशन। इन एवरीडे लाइफ वी सिल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एवरीडे लाइफ में हम डेली रूटीन में हम क्या देखते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं मिलता जिसकी स्पीड हमेशा एक जैसी रही। कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसी। ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जब किसी व्हीकल को लंबी डिस्टेंसेस कवर करनी होती हैं या लंबे टाइम तक चलना होता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग। तो नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो ये किस टाइप की मोशन हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म, जब स्पीड चेंज होती रहती है। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो इसका अपोजिट हो जाएगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समान, इसके अंदर कांस्टेंट स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। इन दिस केस एवरेज स्पीड इज़ द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो एक्चुअल स्पीड होती है वही एवरेज स्पीड होती है और एवरेज स्पीड ही एक्चुअल स्पीड होती है, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। क्योंकि जो व्हीकल चल रहा है वो उसकी स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance। तो हम इस फार्मूले की हेल्प से स्पीड निकाल सकते हैं अगर हमारे पास डिस्टेंस है और कितना टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इन क्लास 6th यू लर्न हाउ टू मेज़र डिस्टेंसेस। तो क्लास 6th में आपने डिस्टेंसेस को मेज़र करना सीखा था। बट हाउ डू वी मेज़र टाइम, लेकिन टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। तो देखते हैं कि टाइम को कैसे मेज़र करते हैं। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी कि टाइम को कैसे मेज़र करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों।